अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। तो जैसा कि हमने बताया था कि अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया था चौथे अध्याय के आखिरी श्लोकों में 41 और 42 में। भगवान क्या बेहतर है, एक तरफ आप बोलते हो कि संन्यास लो और फिर आप बोलते हैं कि युद्ध करो यानी कर्म करो। तो मुझे आप बताएं जरा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा, क्या बेहतर है। तो पांचवें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान अर्जुन ने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया और अपने आचरण से बताया कि किस तरह हमें अपने वरिष्ठ भक्तों से प्रश्न करने चाहिए, गुरुजनों से। और फिर भगवान ने दूसरे श्लोक में उत्तर दिया कि हाँ, ज्ञान योग भी हो या निष्काम कर्म योग, दोनों ही मुक्ति के लिए हैं, दोनों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन अ, निष्काम कर्म योग बोलो या भक्ति योग बोलो, रूपा जी तो भगवान निष्काम कर्म योग बोल रहे हैं, रूपा जी भक्ति योग बोल रहे हैं। तो वो बेहतर है ज्ञान योग से। तो किस दृष्टि से बोला गया था? क्योंकि वो अधिक व्यवहारिक है, अधिक सरल है, आसान है। और हमने कल 4 कारणों की चर्चा कर ली थी कि क्यों जो है भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग से बेहतर है। तब ये पूरा अध्याय यही चलने वाला है, कैसे निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से बेहतर है। ये पूरा यही चलने वाला है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में जब ज्ञान योग की बात आती है तो प्रभुपाद जी ज्ञान योग तो लेते हैं, लेकिन जब निष्काम कर्म योग की बात आती है तो प्रभुपाद जी निष्काम कर्म योग को हटाकर भक्ति योग डाल देते हैं कि नहीं भाई, भक्ति करो, भक्ति योग बेहतर है। ये मैं आपको हर बार मैं बोलता हूँ कि आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए, तभी तात्पर्य आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। ठीक है ना? तो भी ये अभी अगला श्लोक तो और भी कठिन है। खैर, इस पे चर्चा करेंगे। पहले कौन पढ़ेगा? हाथ उठाए। वुड लाइक टू रीड फर्स्ट। आज मैं 2 से 3 श्लोक करने की चर्चा करूंगा। यस, ठीक है, अमित गुप्ता जी श्लोक क्रमांक 3 और श्लोक क्रमांक 4 नीता माता जी पढ़ेंगी। श्लोक क्रमांक 3। गेह सनित सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। पढ़िए अनुवाद। अनुवाद। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे माओ भाऊ अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन से को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हम्म। तो देखिए क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो अध्याय है पूरा का पूरा, इस अध्याय में क्या चल रहा है कि भगवान बार बार से बात को स्टेब्लिश करेंगे कि कर्म संन्यास से कर्म योग बेहतर है, यानी ज्ञान योग से निष्काम कर्म योग बेहतर है। इसी बात को पूरा चैप्टर चलेगा ये, और कुछ नहीं चलेगा। क्यों? तो यदि मान लो कोई पूछ सकता है क्यों, तो एक कारण ये भी कि यदि मान लो अपने ज्ञान योग सन्यासी बन भी गए लेकिन मन में कर्म के फल पाने की इच्छा है, तो वो आपका पतन होने का संभावना है। उससे अच्छा है थोड़ी इच्छा हो भी आप भक्ति योगा निष्काम कर्म योग ले लो और फल भगवान को अर्पित करते हुए चलो। मतलब कुल मिला के आसक्ति से आ, बाहें मन में आसक्तियां हो, वो बाह्य रूप से आप संन्यास ले लो, है कि नहीं? उससे बढ़िया है कि आप जो आसक्ति है फल की, उसको ईश्वर को समर्पित कर दो। तो पूरे अध्याय में तुलना चलेगी, ज्ञान योग निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग निष्काम कर्म योग। तो कुल मिलाकर सारा ये बताया जाएंगे, भगवान इस बात को बोलेंगे कि अरे भाई, संन्यास लेने की तुलना से अच्छा है कि तुम मन से फल की आसक्ति छोड़ दो और फल को, जो भी कर्म तुम करते हो, फल ईश्वर को समर्पित कर दो। वो ज्यादा अच्छा है, बजाय मन में आसक्ति लेकर संन्यास लेने जाओ, क्या पतन हो जाएगा तुम्हारा। ये बात थी। ठीक है ना? तो उसी कड़ी में भगवान क्या बोल रहे हैं कि देखो, इस संसार सागर को कौन पार कर सकता है? तो सन्यासी पार कर सकता है। सन्यासी की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं होती है कभी। कोई गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी से बड़ा हो सकता है, यदि उसमें कर्म के फलों से घृणा नहीं है तो। कर्म के फल से घृणा नहीं का मतलब ये है कि जब आप कर्म करोगे तो कई बार फल बहुत नकारात्मक आने वाले हैं, है ना? बल्कि अक्सर नकारात्मक ही फल आएंगे। तो ऐसा नहीं करे रे भगवान ने क्या दे दिया, मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरी शरीर खराब कर दिया, मेरा ही पैसा छीन लिया, मुझे गरीब बना दिया, मैं इतनी मेहनत करके पढ़ रहा हूँ, इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है,
परिणाम मेरे विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध जब आ रहे हैं, तो घृणा नहीं होती कभी उसको, कि वो जानता है ये परिणाम भी भगवान ने ही भेजा है, ये भी भगवान की ही कृपा है। तो जो अच्छा भक्त होता है, जो संन्यास के बल पे होता है, वो कोई भी कर्म करे, फल जो भी आए, अच्छा या बुरा आए, ना वो फल से नफरत करता है और ना फल से प्रेम करता है। बुरा फल आया, इच्छा के अनुसार नहीं आया, तो घृणा नहीं होगी उसको कभी। बेकार है कृष्ण भक्ति, बेकार है गीता, बेकार है कृष्णा, बेकार है, भगवान की तो भक्ति कर रहा हूँ, आपने मुझे फटीचर बना दिया, अच्छा खासा करोड़पति था मैं, खूब पैसा था मेरे पास, जब से माला जाप करना चालू किया, आप सब खींच लिए, मेरा पैसा भी खींच लिए, जमीन भी खींच ली सब कुछ खींच लिया। उसे घृणा नहीं होती। दूसरा, और ना ही उसको कर्मफल की इच्छा होती है। उसका लक्ष्य एक है बस, मुझे कर्म करना है भगवान को खुश करने के लिए, साधु गुरु शास्त्र की प्रसन्नता के लिए मुझे मेरा कर्म करना है। बस, फल की तरफ उसका रुझान ही नहीं है, फल चाहे प्रिय आए चाहे अप्रिय आए। यदि कोई इस स्थिति में आ गया है, तो वो वास्तव में सन्यासी है। फिर वो गृहस्थ भी हो सकता है, ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वानप्रस्थ भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, जो उस लेवल पे आ गए में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, वो जीवन में जितने भी द्वंद्व उसके आएंगे, द्वंद्व मतलब सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, वो इससे रहित हो जाता है, उनसे प्रभावित नहीं होता फिर वो। तो जब वो फल से ही प्रभावित नहीं है, तो इनके इन इन फलों से क्यों प्रभावित होगा वो? तो बिना प्रभावित हुए वो इस संसार को बंधन से पूर्णतया पार कर लेता है, और वो मुक्त हो जाता है। उसे बोलते हैं मुक्तात्मा, क्योंकि वो हानि लाभ, सत्य असत्य, फलों के चक्कर में नहीं है। ऐसा करता है भगवान है, कर्म करना, जो फल देंगे स्वीकार है। बड़ी स्टेट अच्छी, बहुत सुंदर स्टेट है। सुखी रहने के लिए ये चेतना में आना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी चेतना है ये। चलिए ठीक, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें, जिनके मित्र या रिश्तेदार क्लासेस में आते हैं उनको आप कॉल कर सकते हो। क्लास चालू हो गई तो वो भी उस के लाभ उठाएं। कोई अगला श्लोक जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे? अमित जी, हाँ, पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य इस प्रकार है, पूर्णता कृष्ण भावना पूर्णता भक्त। हाँ, पूर्णता कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आ, 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 आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। हाँ, वह तो भली देखिए बात। एक बात ये भी है कि पूरी तरह फल से घृणा भी नहीं करना, फल से आसक्त भी नहीं होना, एक्चुअल में कब हो पाता है? जब व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाता है, जब अपनी स्थिति को जान लेता है, रियलाइजेशन आ जाता है कि नहीं, मैं भगवान का सर्वेंट हूँ एक्चुअली में। अभी हमारे पास थोड़ेकल अंडरस्टैंडिंग है, और साक्षात्कार किसी को होगा, किसी को नहीं भी होगा, जिनको होगा उनको अलग अलग डिग्री में होगा। यहाँ पे पूर्ण साक्षात्कार की बात हो, इस अपने स्वरूप पता चल जाता है। बात फिर से पता है कि मेरे को तो आध्यात्मिक जगत में जाना, मेरा इस जगत से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फल की आशा करेगा ही क्यों? ये बात है। आगे बढ़िए। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। हाँ, तो वो कृष्ण जानता है कि मैं जो हूँ भगवान भगवान का अंश हूँ। अब भगवान अंशी है। अंशी मतलब जिसका हम जैसे मानो समुंदर है, वो समुंदर की बूंद है। तो समुंदर में अंशी कौन कहलाएगा? समुंदर। और बूंद क्या कहलाएगी? उनका अंश मात्र, अंश है वो। तो वैसे से पता होता है कि भगवान ही पूर्ण अंशी है, मैं तो मानो छोटा सा अंश हूँ। क्या बोलते हैं, ये सूर्य होता है, सूर्य की किरणें होती है ना, कमरे में आती हैं, तो आप देखो कभी दाने दाने के समान कण दिखती है, तो मैं मात्र एक छोटा सा कण हूँ बस, ऐसा हूँ। आगे पढ़िए। कृष्ण तात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। ये ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। रुक जाइए, किसको समझ में आई ये बात? कई बार बता चुका मैं। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यहाँ ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिसमें मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। ओके। हाँ, यस, बताइए कौन बता रहा है इसको, बताइए राकेश।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जीव जो है वो भगवान से गुणात्मक रूप से तो समान है, लेकिन मात्रात्मक रूप से समान नहीं है। वो उसका गुण हो सकता है, लेकिन उस मात्रा में नहीं हो सकता जिस मात्रा में भगवान में है प्रभु जी। गुड, बढ़िया। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी इसके पहले बोल रहे हैं कि कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है। ये क्या बोल रहा है वो? क्योंकि अंश अंश के तुल्य नहीं हो सकता। कभी भी हम लोग भगवान के समान नहीं हो सकते हैं प्रभु जी। हम लोग की जो स्थिति है वो हमेशा सेवक रूप में ही रहेगी, और जीव का स्वभाव हमेशा भगवान के दास के रूप में ही है, और भगवान नहीं, जो है वो हमेशा स्वामी ही है प्रभु जी। वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो सिद्धांत सही है एकदम। यहाँ पे लिखा ना कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, तो यहाँ प्रभुपाद जी किस संदर्भ में बोल रहे ये संदर्भ में है प्रभु जी की, जैसे लोग सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति से मिल हैं? जाएंगे, हाँ, वैसे बात। भगवान से कोई ये नहीं हो सकता प्रभु जी, हाँ, उनमें लीन नहीं हो सकता। हाँ, तो वही बात है, भगवान जो बोल रहे हैं कि भाई ये जो ब्रह्म में, प्रभुपाद जी का ऐसा कहना है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का क्या मतलब है? क्योंकि ब्रह्म जो लीन होते हैं वो क्या मानते हैं, हम भी भगवान बन गए ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई अंश कभी अंश के तुल्य हो ही नहीं सकता। ये समुंदर और समुंदर की बूंद है, तो समुंदर की बूंद में समुंदर के गुण तो हैं, ये तो हम मान रहे हैं। लेकिन क्या समुंदर में करोड़ों लोग नहाते, क्या उस बूंद में करोड़ों लोग नहा सकते हैं? वो खुद ही नहीं नहा पाएगा। तो तुल्य कैसे हो गए? हाँ, गुण में समान है, कुछ क्वालिटी हमारी होती है उनमें। ये बात प्रभुपाद जी बोले, तो प्रभुपाद जी ने कुल मिला के ब्रह्मानंद को इतना वो प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं, बस ये बात है। इसी बात को प्रभुपाद जी बोले हैं। आगे पढ़िए। जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना ही किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्णा के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। तो भक्ति में अगर आपको तेजी से प्रगति करना है और ये सोचना कि इसी लाइफ अगर भगवत धाम जाना है, तो सबसे बड़ी चीज है, भली गीता ठीक से नहीं आ पाए चल जाएगा एक बार। आप हृदय में अनर्थ हो, काम वासना हो, क्रोध हो, वो भी चल जाएगा। एक चीज जो बिल्कुल नहीं चलेगी वो है छल और कपट। इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लिसिटी। ये छल कपट जो है ना, वो भगवान को बिल्कुल भी असहनीय होता है। भगवान को, धरती माँ को, भक्तों को छल कपट नहीं चलता है। और जब तक छल कपट की भावनाएं रहती हैं, तब तक वो व्यक्ति कितना भी प्रयास करेगा, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। दुनिया को भले दिख सकता है कि बड़े बड़े प्रवचन दे रहा है, यूट्यूब में इसके लाख लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, लोग उसको गुरु के समान मान भी रहे हैं। लेकिन अगर छल कपट की प्रवृत्ति है, तो उसके साथ भगवान भी फिर सही मौके पर छल कपट करते हैं। तो भक्ति में सरल होना बहुत जरूरी है। और आज की दुनिया में सबसे कठिन काम हो गया सरल होना। आज के जो कलयुगी वातावरण है ना, हर आदमी स्मार्ट बन गया है। स्मार्ट मोबाइल आ गया है ना। लेकिन वो भूल गया है कि हम यहाँ पर स्मार्ट बनने नहीं आए, हम सरल बनने आए। क्योंकि हमको एप्पल ने या गूगल ने नहीं बनाया है, हमको भगवान कृष्ण ने बनाया है। तो जब तक सरलता नहीं आएगी हृदय में, तब तक साक्षात्कार नहीं हो। कृष्ण भक्ति का, भगवद गीता का साक्षात्कार नहीं हो। यहाँ तक कि भगवद गीता का ज्ञान भी कोई छल कपट की भावना से ले सकता है। यस, पॉसिबल है। कलयुग में अब सब कुछ पॉसिबल है। कलयुग में छल कपट की भावना से साधु के कपड़े पहने जा सकते हैं, साधु जैसे बातें की जा सकती हैं, प्रवचन दिए जा सकते हैं और ज्ञान भी लिया जा सकता है। लेकिन वो ज्ञान छल कपट से लिया गया है। तो जीवन का जिस समय आपको सबसे अधिक सहायता होगी, उस टाइम वो ज्ञान साथ छोड़ दे। जैसे कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण ने ज्ञान लिया था, तो अपने गुरु के तो छल कपट करके तो लिया था उसने। कई बार बता चुका मैं इस बात को। तो देखिए, जब सही समय आया, जब उसे ज्ञान की जरूरत थी, जब उसका रथ का पहिया फंस गया, जब उसे दिव्यास्त्र चाहिए थे, तब वो मंत्रों का जाप भूल गए। मैंने खूब कोशिश करी, नहीं आया। तब कृष्ण ने बोला, अर्जुना शूट हिम। अर्जुन ने बोला, अरे भगवान, ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है, ये तो रथ के नीचे खड़ा हुआ है, युद्ध में नियम था ये कि जब तक रथी रथ पे सवार ना हो तब तक मारा नहीं जाएगा। और भगवान ने अर्जुन को डांटा, मैं बोल रहा हूँ उसको मार दो अभी। तो कर्ण ने बोला था भगवान को, वासुदेव, आप धर्म के रक्षक हैं, आप अधर्म कर रहे हैं।
बस इतना करने ने बोला, भगवान ने अच्छे डोज दिया। तुम धर्म की बातें कर रहे हो? तुम्हें तुम्हें किस मुंह से कर रहे हो तुम धर्म की बात? कहाँ गया तुम्हारा धर्म जब तुम सब ने मिलकर के अभिमन्यु को मारा? कहाँ गया तुम्हारा धर्म जब तुमने भरी राजसभा में पूरे विश्व की साम्राज्य को नग्न करने का प्रयास किया? तुम धर्म की बात कर रहे हो? तो देखिए, भगवान राम आए तो उन्होंने ये सिखाया कि खुद कैसे मर्यादा में रहा जाए। लेकिन जब भगवान कृष्ण आए तो वो जानते थे कि मेरे जाने के बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग के लोग बड़ा चमत्कारी हैं। कलयुग में हर नकली चीज डंके की चोट पर बिकेगी, असली माल घर पर रहेगा। भगवान ने फिर ये सिखाया कैसे दूसरों को मर्यादा में रखा जाए। एक साधक को दोनों चीज आनी चाहिए, खुद भी मर्यादा में रहना चाहिए, पहले खुद मर्यादा में रहे, सामने वालों की मर्यादा में रखना आना चाहिए। ये आपकी बाउंड्री लिमिट है, ना मैं अपनी लिमिट क्रॉस करूंगा ना आप करोगे। तो छल कपट जो है बड़ा खतरनाक रोग होता है, और ये कलयुग में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। पर छल कपट भावना से भक्ति में अगर आ भी गए और दूसरा दूसरों को मूर्ख बना भी दोगे, लेकिन अंत में परिणाम बड़ा भयंकर होगा, क्योंकि आप भगवान को नहीं बना पाओगे, बेवकूफ। तो वही बात है, अगर छल कपट से मुक्त सरल है कोई, तब तो फिर वो जीत जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। ठीक है, श्लोक क्रमांक इसमें और क्या है? हाँ, तो कल आगे प्रभुपाद जी ने यही बताया, इस तात्पर्य में छोटी छोटी सी बातें थी कि देखो भाई, सच्चा त्यागी कौन है? जो कि न कर्म से घृणा करता है, न कर्म के फल से आसक्त रहता है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आप ऐसे कोई दे सकता है उदाहरण इस बात का कि जो कर्म फल से आसक्त नहीं रहा हो, न कर्म फल से घृणा हुई हो? शास्त्र एग्जाम्पल आ रहा है। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जनक महाराज, जनक महाराज, हाँ कैसे? क्योंकि वो राज ऋषि मतलब राजा तो थे, सारी चीजें उनके सामने मतलब जितने भोग ऐश्वर्य की थी सभी थी, लेकिन फिर भी वो एक ऋषि की तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया, उससे मतलब उससे आसक्त नहीं रहते थे वो। वेरी गुड। यस मिस्टर अमित गुप्ता, आपके पास कौन सा एग्जाम्पल है? राकेश प्रभु। प्रभु जी, भक्त प्रहलाद महाराज, सॉरी प्रभु जी, अनम्यूट था, म्यूट था। अरे तो बोलने के बाद आप फिर से वो कर लीजिएगा अनम्यूट, ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन में हैबिट बना के रखो, अब सिस्टम होता है ऑनलाइन में, हमेशा आप अपने आप को म्यूट करके रखो, जब बोलना है तो अनम्यूट किया, जब बात खत्म हो गई तो फिर से म्यूट कर दिया, ठीक है? तो वक्त पर वो कैसे? प्रभु जी, प्रभु जी, कर्म फलों से घृणा इस प्रकार है कि भक्त प्रहलाद महाराज के जो भी जीवन में जो भी उन्होंने कर्म करे कृष्णा के लिए करे, उनके जो पिता थे उन्होंने मतलब उन्हें मतलब भगवान की भक्ति से अलग करने का प्रयास करा, और मतलब तरह तरीके उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उससे घृणा नहीं करी। हम्म। और जो भी कर्म फल उन्होंने करा उससे वो आसक्त नहीं, वो कृष्णा के लिए करते रहे वो, मतलब। ओके, ठीक है, बराबर है। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, दो उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक तो सुदामा जी का उदाहरण दिया जा सकता है, और हम्म। दूसरा मुझे लगता है कि अर्जुन स्वयं इसका उदाहरण थे प्रभु जी। सुदामा जी का उदाहरण कैसे है? उन्हें जीवन में कष्ट भी आए, दुख भी आए, कभी भी आए, उन्होंने भगवान की इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, उसे हमेशा पॉजिटिव वे में लिया कि भगवान ने जो कुछ दिया, जैसा भी दिया, भगवान से कभी शिकायत नहीं की प्रभु जी, उसको हम्म। स्वीकार किया। हाँ, तो मतलब उसका मतलब वो कर्म फल से आसक्त नहीं थे, है ना? जी। ठीक है। ओके। और अर्जुन ने भी जो भगवान ने कहा उसको हम्म। माना प्रभु जी, वो वैसा किया। वो भगवान ने कहा कि युद्ध करो, तो अंततः वो युद्ध किए और बिना किसी कर्म फल से आसक्त हुए प्रभु जी। ठीक है, अर्जुन तो है ही है। लेकिन बड़ा अच्छा उदाहरण भागवतम में आता है विदुर महाराज का, ठीक है? कि उदाहरण क्या आता है कि विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र को बार बार सलाह दी थी, बार बार, कि तुम्हारे इस पुत्र को, बल्कि उन्होंने पैदा होते ही बोल दिया था कि तुम दुर्योधन को मार दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा, ठीक है? तो बार बार वो बोलते थे कि तुम इससे पुत्र मोह में मत फंसो महाराज, आप मत फंसो, ये आपके पूरे कुल का नाश का कारण बनेगा। और इसके बाद फिर जब एक समय आया,
जब वो फिर धृतराष्ट्र को ऐसे ही बोल रहा था, विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, तो दुर्योधन बहुत गुस्सा हो गया। उसने गंदी गंदी गालियां बकी, हमारी थाली में खाते हो, हमारी थाली में छेद करते हो, ये हो वो बहुत कुछ बोला। बोले निकाल दो उसको घर से, ऐसे करके निकाल दो। लेकिन विदुर महाराज ने जरा भी दुर्योधन के प्रति बहुत दुर्भाव का भाव नहीं रखा। अभी हम होते तो क्या बोलते, तुम्हारी वजह से मुझे कष्ट आया, दुर्योधन की वजह से कष्ट आया। भौतिक चेतना में तो आदमी जिससे कष्ट आता है उसी को ब्लेम करता है ना। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा भगवान का संकेत समझ लिया, भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब मेरा समय आ गया है राजपाट छोड़ने का। और तुरंत वो तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। इसको बोलते हैं त्याग, निष्काम कर्म योग का त्याग। फल से उनकी जरा भी आसक्ति नहीं थी। यानी कि इतने साल से रह रहे हैं, राज की सुविधाएं मिल रही हैं, आसक्त होता है ना आदमी, कौन छोड़ेगा, दो गाली सुन लो, बढ़िया खाओ, बढ़िया रोज दूध मलाई खानों का मिलता है, मान सम्मान मिलता है, लोग आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, कुछ नहीं। जरा भी वो राज की सुविधाओं से जरा भी आसक्त नहीं रहे, और राज के लिए जो कुछ हित चाहिए जनता के लिए, उन्होंने बिंदास बोला। कभी ये नहीं सोचा कि राजा बुरा मान जाएगा, राजा का लड़का बुरा मान जाएगा, नहीं, ये धर्म बोल रहा है वो तो किया। तो देखिए, ये जो स्थिति है, आसक्त ना होना, घृणा ना करना है, घर में रहकर भी कर सकते हैं। जो लोग घर में है, गृहस्थ आश्रम में है, अगर वो समझ ले कि मेरे जो परिजन है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो कुछ भी हैं, वो सब मेरे नहीं हो तो भगवान के हैं, मैं तो इनका केवल एक सेवक हूँ, तो भगवान की सेवा समझ के जो करे और फल की चिंता नहीं करे। दो कंडीशन होनी चाहिए, जो सेवाएं करे वो भगवान की सेवा समझ के करे, और जो फल आया वो एक्सेप्ट कर ले। बीवी की सेवा करी हो और बीवी ने गालियां सुना दी, उसे स्वीकार कर लो, भगवान शायद में यही देना चाहते होंगे। है कि नहीं। या पति, किसी पत्नी ने पति की बहुत सेवा करी, पति ने बोला क्या तुम्हें खाना बनाने नहीं आता है, ऐसे बनाते हैं आलू पराठे, तो ये नहीं कह रहा तुम्हें पता नहीं हमने कितनी मेहनत करी, क्या क्या किया, कुछ नहीं, जैसा बोला स्वीकार कर लिया। तो फिर वो लोग भी सन्यासी से ऊंचे हैं, बल्कि कम नहीं है वो भी, सन्यासी के दर्जे पर है। तो जो कुछ भी करे सेवा समझ से करे परिवार में, और फल की चिंता ना करे, जो फल आती करे, तो वो भी त्यागी है। ये बात थी। चलिए श्लोक क्रमांक 4, गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक बनाने से अज्ञानी, एक मिनट अभी मैंने श्लोक नहीं पढ़ा। ये वो श्लोक है 40-50 साल हो गए तो वो लोग उसको गलत कोट करते हैं। अभी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता है क्या बोल रहे हैं, भगवान ने क्या बोला है, ऐसा क्या मतलब है, कोई समझ में नहीं आने वाला है। ये पूछूंगा मैं आप लोगों से। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता, एक अपश्चित तस्था सम्म गुम्यो वृद्धते फलम। पढ़िए नीता माता जी। हरे कृष्ण। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन साक्ष्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। किसको समझ में आया अनुवाद? फिर से पढ़िए, एक लाइन पढ़िएगा नीता माता जी, एक लाइन फिर से पढ़िए, सब लोग सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। कौन समझ में आया इसको? क्या बोल रहे हैं अनुवाद में प्रभुपाद जी? देखिए यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण को कोट किया है। बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे अज्ञानी ही भक्ति को कर्म जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है प्रभु जी, सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग की बात की जा रही है प्रभु जी। तो बोल क्या रहे हैं, तो समझ में आ गया। ज्ञानों जो की प्रभु जी प्रकृति है। मूर्ख है वही ज्ञान योग को प्रभु जी भक्ति योग से अलग समझता है प्रभु जी। जो अज्ञानी है वो क्या सोचता है? कि भक्ति योग अलग है या निष्काम कर्म अलग है प्रभु जी।
तो ये अलग अलग हैं कि नहीं है? तो वैसे तो देखा जाए तो प्रभु जी अलग अलग है, लेकिन सारे सभी का जितने भी योग हैं उनका पर्यावसन प्रभु जी भक्ति योग में ही होता है। और भक्ति योग में सभी योग आ जाते हैं प्रभु जी। जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है वो सारे कर्म करता है प्रभु जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बात बोली जा रही है कि अज्ञानी अलग अलग समझता है, वो क्या बोल रहे हैं? और कोई बताना चाहेगा? डॉक्टर नीता से पूछेंगे, डॉक्टर नीता से नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे तो पुरानी अंडरस्टैंडिंग बोलेंगी वो। किधर है वो मनीषा माता जी, आ जाए नहीं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं यहीं पर ही हो प्रभु जी। हाँ जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रभु जी इसमें बताया जा रहा है अज्ञानी की भक्ति, मतलब जिसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है पर वो भक्ति कर रहा है, मतलब निष्काम कर्म योग जो कर रहा है उसको ज्ञान योग से डिफरेंट बता रहे हैं, जो भौतिक जगत के जो विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। और इसमें जो वस्तुतः ज्ञानी है वो कहते हैं जो रुकिए रुकिए रुकिए, पहली लाइन फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? मतलब अज्ञानी की भक्ति, जो अभी जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, पूर्ण ज्ञान नहीं है पर वो भक्ति कर रहे हैं, तो उसको जो मतलब जो विश्लेषणात्मक को क्या बोलेंगे उसका नहीं पता, जो वो करते हैं तो वो उसको मतलब ज्ञान योग को और निष्काम कर्म योग को डिफरेंट बताते हैं। पर इसमें बता रहे जो ज्ञानी है वो ये कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों का अगर किसी भी एक भी पाथ को अच्छे से फॉलो किया जाए तो दोनों का लक्ष्य सेम ही है, तो एक ही तरीके से उसको पहुंचा जा सकता है, तो ये बताया जा रहा है। ये आपको क्या लग रहा है, ये सही बात है या गलत बात है? आप जो बोल रहे हो ना, काफी हद तक आप। तो मुझे इसमें जैसे कि अज्ञानी भी होती है, लेकिन अगर हम निष्काम कर्म योग की बात करें मतलब दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बेशक लक्ष्य की प्राप्ति से लक्ष्य की बात की जाए तो उस हिसाब से तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का लक्ष्य सेम होता है ना, लेकिन जब ज्ञान योग की बात की जाती है तो विदाउट थोड़ी सी भी भक्ति मतलब उनको नीडेड ही होती है, तभी वो मतलब वो अपने मेन लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ी है, मतलब दोनों का बिल्कुल सेम नहीं है, इक्विवेलेंट तो नहीं है। इन दोनों का नहीं है इक्विवेलेंट। ज्ञान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग चलो ठीक। इक्विवेलेंट नहीं। अब जब मैं समझाऊंगा वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए श्लोक पर चलिएगा, ये लिखा है सांख्य योगो, दिख रहा है? सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक सम्य उपस्थिता सम्य गुरुम्य विदिन्दते फलम। तो सांख्य योगो, तो सांख्य योगो ये एक शब्द नहीं है, ये दो शब्द है और ये दोनों अलग अलग है, लेकिन चूंकि संस्कृत में लिखा गया है तो दोनों क्लब हो जाएंगे, क्योंकि संधि हो गई तो हो गए सांख्य योगो। जैसे फॉर्मूला अगर आप मुझे किसी ने वो पढ़ी हो ना संस्कृत, तो संस्कृत में राम और कृष्ण बोलना है आपको, तो आप क्या बोलोगे? राम कृष्णौ, ऐसा बोलोगे। राम कृष्ण तो एक साथ ही लिखा रहेगा, राम कृष्णौ, णौ में औ की मात्रा लगेगी। वैसे ही सांख्य योगौ, तो सांख्य जो है ये अलग योग है, योगो जो है वो अलग योग है। सांख्य से मतलब है ज्ञान योग से, और जो योगो है इसका मतलब है निष्काम कर्म योग से। समझ में आया? सांख्य मतलब ज्ञान योग और योगो मतलब निष्काम कर्म योग, ठीक है? अच्छा, जब भी बात, इसके पीछे क्या लिखा है? पृथक, दिख रहा है आपको? सांख्य योग के बाद श्लोक में देखिए पृथक दिख रहा है। तो जब भी ये बात आती है, मान लो हम किसी से बोलें कि भाई ये दो ये पेंसिल अलग अलग हैं, ऐसा हम बोल दें, तो इसका मतलब क्या है? कि वस्तु एक नहीं है, वहां पर वस्तु दो होंगी या दो से ज्यादा होंगी, तभी हम अलग अलग शब्द का उपयोग करते हैं, है कि नहीं? बात बराबर है कि नहीं है? जी वैसे ही ये सांख्य और योगो दो अलग अलग शब्द हैं, उसका प्रूफ है कि उसके बाद लिखा है पृथक, ठीक है ना? बाला, बाला का मतलब होता है बच्चा,
प्रवदंती यानी जो बोलता है। तो भगवान ये बोल रहे हैं अर्जुन कि जो ऐसा बोलता है कि सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों अलग अलग हैं, वो बाला है, वो बच्चा है, वो मतलब ना पंडिता, वो पंडित नहीं है। वो सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को जो बोलता है कि दोनों अलग अलग है, वो बच्चा है। वो जो भी व्यक्ति सांख्य योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग मानता है, समझ जाओ कि इस योगा लीडर के अध्ययन में अनाड़ी नंबर 1 है। बड़े प्रवचन भले ही दे रहा हो, ये खुद कंफ्यूज है और जो लोग सुनेंगे उनको भी कंफ्यूज करेगा। तो सांख्य योगो पृथक बाला मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों अलग अलग जो मानता है दोनों को, वो बच्चा है। तो वास्तविकता क्या है फिर? तो अगली ने बोला यार, एक समा अपस्थिता सबो विन्दते फलम। जो पंडित होता है वो जानता है कि दोनों का फल एक ही आता है, इसलिए दोनों एक हैं। निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का फल एक है। लेकिन जो ऐसा बोलता है कि नहीं दोनों अलग अलग हैं, तो भगवान बोलते हैं बच्चा है। बच्चे की बात में, आपके घर में कोई बच्चा आ गया 5वीं क्लास का बच्चा का, आपको गीता का ज्ञान देगा, तो आप गंभीरता से लोगे क्या उसको? अरे कल तो तुम चॉकलेट खा रहे थे कैडबरीज वाली, अभी गीता का ज्ञान दे रहे हो, कैसे लेंगे आप? तो वैसे ही कुल मिला के बाद भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सांख्य योग और निष्काम कर्मियों को अलग अलग समझता है वो बच्चा है। लेकिन जो फल की दृष्टि से अगर देखें कि नहीं दोनों एक हैं, तो वो समझदार है, वो पंडित है, वो ज्ञानकार है, वो ज्ञानी है। इस बात को बुलाया जा रहा है। तो जैसा मैंने कई बार आपको बोला है कि प्रभुपाद जी तो क्या करेंगे, निष्काम कर्मियों को भक्ति योग में लिख देंगे तुरंत। पूरे 1 से लेकर 6 चैप्टर तक भगवान ने हर जगह निष्काम कर्मियोग, निष्काम कर्मियोग, निष्काम कर्मियोग बोला है। उसको महत्व दिया, उसकी उसकी प्रधानता है। हाँ, बीच में कुछ भक्ति योग भी बोला है, कुछ उन्होंने अष्टांग योग भी बोला है, मगर मूलतः जो बोला वो निष्काम कर्मियोग बोला गया है। ठीक है ना? ये प्रभुपाद जी ने हर जगह ज्ञान की बात आई तो जब भगवान ज्ञान योग की बात बोलते हैं तो प्रभुपाद जी ज्ञान योग ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन निष्काम कर्मों के बारे में जब भगवान बोलते हैं तो प्रभुपाद जी निष्काम कर्मियों को हटाकर भक्ति डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विषय अध्ययन से भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर भक्ति को हटा दिया जाए तो यहाँ पर अज्ञानी निष्काम कर्म योग को और ज्ञान योग को अलग अलग बोलते हैं। वो कौन? अज्ञानी है, बच्चे हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो बोलता है कि एक ही है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है। फल क्या है दोनों का? कौन बताएगा हाथ उठा के? दोनों का फल क्या है? अरे योगा लीडर भूल गए क्या आप लोग? यस, पद्मदात्री वृंदा देवी माता जी, स्वागत है आपका। बोलिए, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिलेगी। भगवान की विष्णु की प्राप्ति, भगवान की कृष्ण, प्राप्ति। हाँ कृष्ण की प्राप्ति तो है, लेकिन किस रूप में है? आपको समझ में आ रहा है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, कौन से योग की बात हो रही है? कौन कौन 2 योग निष्काम है? योग है, निष्काम योग, ज्ञान योग, हाँ ब्रह्म। हाँ। तो हाँ, फल क्या है दोनों का? ब्रह्म प्राप्ति, तो ब्रह्म प्राप्ति किसका? ज्ञान योग का है कि निष्काम कर्म योग का है? ज्ञान योग का। ज्ञान योग का है, ओके। और निष्काम कर्म योग का क्या है फिर? ठीक है, अभी 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 शारदा जी से क्लियर करेंगे। बताइए शारदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आत्मज्ञान निष्काम कर्म योग। हाँ, आत्मज्ञान है। लेकिन अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं, बीच में आप कुछ क्लासेस में आए नहीं ना, तो जी प्रभु हम जी। और भी गहरे चले गए। वो तो है ही, अब उससे आगे भी है। मान लो कोई व्यक्ति है तो जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन थोड़ी ना रहेगा, वो पीएचडी भी करेगा। ये उससे आगे की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? और कौन बताना चाहेगा कैसे दोनों का फल एक है? तो देखिए ऐसा है, मैंने कई बार बताया है, जो निष्काम कर्म योगी जब आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, जैसे कि शारदा जी ने बोला, तो उसने आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लिया। अब उसके बाद क्या करेगा वो? तब वो जाएगा ज्ञान योग में, तब वो जाएगा ज्ञान गुरु के पास। ज्ञान गुरु उसका टेस्ट लेगा, देखा कि अगर ये 100% शुद्ध हो गया है, तब तो उसको संन्यास दे देगा। जरा सा भी डाउट हुआ
0.5%, वो तो बोलेगा वापस जाकर निष्काम कर्म योग करो, शुद्ध हो जाओ, फिर आना। लेकिन अगर मान लो शुद्ध हो गया है, तो वो क्या करेगा, ज्ञान योग प्रैक्टिस करेगा, उसे ज्ञान योग का पद्धति दी जाएगी, वेदांत विमर्शन दिया जाएगा, और फिर ब्रह्मानंद में जाएगा वो। तो चूंकि ज्ञान योगी जो है वही ब्रह्मानंद में जा रहा है, और निष्काम कर्म योग से निकल के जो निष्काम कर्म योग जो पास हो गया, वो भी ज्ञान योग कर रहा है, वो भी ब्रह्मानंद में जा रहा है, इसलिए दोनों का फल एक ही है। तो फल की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, लेकिन जो उनको अलग अलग समझता है वो बाला है, वो अज्ञानी। ये बात बोली जा रही है श्लोक में। समझ में आ गई ये बात कि नहीं आई? डॉक्टर नीता जी जी, प्रभु जी। डॉक्टर नीता जी समझाइए जरा। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जो निष्काम कर्म योगी है, जब वो मतलब आत्म साक्षात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो ज्ञान मतलब ज्ञान योग के स्तर पर पहुंचता है, तो फिर वो जो ज्ञान योगी है वो उसको देखता है कि ये पूरी तरीके से अगर शुद्ध हो गया, तो फिर वो सन्यास की तरफ आगे उसको भेजता है, और अगर नहीं मतलब वो देखता है कि पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो फिर वापस उसको कर्म योग में भेज देता है। और जो ज्ञान योग है वो पहले से ही ब्रह्मानंद में है, और जो निष्काम कर्म योगी है वो भी जब ज्ञान योग के स्तर पर पहुंच जाता है तो ब्रह्मानंद का स्तर प्राप्त करता है। तो दोनों का लक्ष्य एक ही हो जाता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। और आप इस ये बात को दोनों मानते, एक जैसा है। लगभग लगभग सभी निष्काम कर्म योगी ज्ञान योगी लेते हैं। जी। हाँ, कोई सा बहुत बड़ा सौभाग्य हो, किसी शुद्ध भक्त से टकरा जाए, तो बात अलग है, तो वो खट से आ जाएगा नवदा भक्ति पे, भक्ति योग में, तुरंत शुद्ध भक्ति कृपा से। नहीं तो सब के सब वहीं जाते हैं, जिसमें ज्ञान योग में, ब्रह्मानंद में। ठीक है, तो इस बात को बताया गया है। शारदा जी रिपीट करोगे आप, क्या समझ में आया आपको? जी प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, जैसे निष्काम कर्म योग में जो साध्य है वो आत्मज्ञान है, उसके बाद जो अगली सीढ़ी है वो ज्ञान योग की है। और जब वो हम्म, निष्काम कर्म के बाद जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, तो वह ज्ञान गुरु के पास जाता है। अगर ज्ञान गुरु को पूरी तरह से लगता है कि वो 100% कर सकता है भक्ति, तो मतलब आगे ब्रह्मांड ज्ञान योग में होता है। अगर उसको लगता है कि वो अभी तरह से पूरी तरह से नहीं है, मतलब शुद्ध नहीं है, तो उसे दोबारा से काम कर्म योग में आना पड़ता है। पर दोनों का लक्ष्य जो है वो सेम ही है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति। हाँ, अभी आप समझ गई बात को। इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सांख्य योग को पृथक बाला सा, क्या मतलब है? कि मतलब जो लोग अलग समझते हैं निष्काम कर्म योग और ज्ञान कर्म योग को, अलग अलग समझते हैं, तो क्योंकि दोनों का उद्देश्य जो है वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही है। हाँ, तो सांख्य योग को जो अलग अलग समझते हैं उनको भगवान क्या बोल रहे हैं? छोट बालक। हाँ, बालक है, बच्चा अज्ञानी है, ये बात है यहाँ पर। ठीक है ना? तो जो लोग सांख्य, मतलब ये दो शब्द जुड़े जरूर है, लेकिन ये अलग अलग संबोधन है, तो संस्कृत में संधि हो गई है। जैसे राम कृष्ण, आपको बोलना राम और कृष्ण, तो संस्कृत में लिखोगे तो लिखोगे राम कृष्णाओ लिखोगे, और हिंदी में लिखना, हिंदी में लिखा है सांख्य योग और निष्काम कर्म योग। संस्कृत में लिखना होगा तो आप लिखोगे सांख्य योगो, ऐसा लिखोगे। ये द्वितीय विभक्ति होती है, संस्कृत की द्वितीय विभक्ति है, यदि किसी ने संस्कृत पढ़ी हो, उसे समझ में आ रहा हो तो। ये बात है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, अब हम आपको सब कुछ समझा दिया ऑलरेडी पहले मैंने। अब देखते हैं किस किस का तात्पर्य समझ में आता है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य है शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। भौतिक जगत के विशेषणात्मक अध्ययन साख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। रुक जाइए, ये तीनों बातें मैं समझा देता हूँ। पहले प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? ये भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, आत्मा को प्राप्त करना। आत्मा को प्राप्त करने से मतलब ये है कि आत्मा तो ऑलरेडी है, वो ये साक्षात्कार हो गया उनको, कि मैं जो है आत्मज्ञानी बन गया हूं। इसलिए वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या था, वही मैं बता चुका हूँ। 24 तत्व होते हैं, इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों के विषय होते हैं, है ना, और पंच महाभूत होते हैं, तो उनको गिनते गिनते रहते हैं, उनके तात्विक अर्थ निकालते हैं, वो अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनको ये हो जाए कि भाई हम साक्षात्कार होगा, अब हम ब्रह्मानंद की प्राप्ति करें।
और फिर प्रभुपाद जी बोलते रहे भाई ये तुम आत्मा को ढूंढ रहे हो, अरे भगवान विष्णु तो पूरे भौतिक जगत की आत्मा है। सही बात है एकदम। कि भगवान विष्णु है, 3 तरह के विष्णु होते हैं ना, जैसे पूरी सृष्टि चलती है। पता है ना, कौन बताएगा 3 तरह के विष्णु? बताइए डॉक्टर नीता। प्रभु जी 3 तरह के विष्णु होते हैं। जैसे पहले महाविष्णु, जिनको कारणोदशकाई विष्णु कहा जाता है, जिनको ये कहा जाता है कि उनके रोम रोम से जो है जो बूंद निकलती है वो ब्रह्मांड में, अलग अलग ब्रह्मांड में क्रिएट, असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं उससे। फिर गर्भोदशकाई विष्णु उनके बाद आते हैं कि जो असंख्य ब्रह्मांड बने हैं, हर ब्रह्मांड को संचित करते हैं, जो गर्भोदशकाई विष्णु। और फिर उसके बाद क्षीरोदशकाई विष्णु को कहा जाता है कि हर ब्रह्मांड में जो जीव हैं उनमें जो अंदर उनके विराजमान है वो क्षीरोदशकाई विष्णु। तो पूरा ब्रह्मांड, जैसे मान लो कि ये शरीर है हमारा, तो हमारा शरीर आत्मा के बिना 1 सेकंड भी चल सकता है क्या? अगर आत्मा चली जाए तो। नहीं। जो लोग हमसे बोलते हैं आई लव यू, वही सबसे पहले उठा के वो नाक बंद कर ले हैं, अरे जा भाई, फेंक, क्या बदबू मार रहा है कि नहीं? जी। घर से लेके जाओ उसको। तो वैसे ही ये पूरा संपूर्ण सृष्टि की आत्मा तो वास्तव में भगवान ही है। उनको अगर आपने हटाया तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि ये लोग तो आत्मा का आत्म साक्षात्कार करते हैं। अरे भाई, हम तो पूरी भगवान विष्णु के तक का अध्ययन करते हैं, आत्मा का क्या अध्ययन कर रहे हो? पूरी सृष्टि के जो परमात्मा, हम उनके अध्ययन कर रहे हैं। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। मतलब भगवान, प्रभुपाद जी सीधा बोल रहे हैं कि तुम तो केवल इसके पीछे रहोगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बस तुम्हारा यही लक्ष्य है। हम तो पूरे सृष्टि की आत्मा का अध्ययन करते हैं और भक्ति करते हैं। तो भक्ति की सेवा का मतलब क्या है? भगवान की सेवा करना, मतलब प्रैक्टिकल सर्विस करना है, बातें नहीं करना है, ये मतलब है। तो हम तो वो करते हैं। अब फिर प्रभुपाद जी अगले जो लाल अक्षर है उसमें प्रभुपाद जी 2 योग की बात करने वाले हैं, दोनों की विधि बताने वाले हैं, और दोनों के विधि में अंतर है वो बताने वाले हैं। पढ़िए। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। हाँ, रुक जाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा बोला, तो ऊपर भी 2 विधि बताई, ठीक है, मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद प्रभुपाद जी फिर बोल रहे हैं एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर? या दूसरे शब्दों में कहो कि कौन सा योग बोल रहे हैं? एक विधि से वृक्ष की जड़ खींची जाती है, ये कौन सा योग है? और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है, ये कौन सा योग? और वो दोनों योग पहले ही बोल दिए प्रभुपाद जी ने। निष्काम कर्म के ज्ञान। वो दोनों योग पहले ही बोल दिए, वो दोनों योग मैंने भी बता दिए आपको। अब निर्भर ये करता है आप कितने ध्यान से सुन रहे हो, है कि नहीं? या सगनारायणी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों का नाम। जो जड़ खोदी जाती है वो है ज्ञान योग, और जो सींचा जाता है वो निष्काम कर्म योग। हाँ, सही जवाब। तो अब ये बताइए आपने कैसे समझा है? अभी आपने जो इतना सारा एक्सप्लेन किया प्रभु जी, उसी से ही समझे। हाँ, तो जो जड़ एक विधि से जब वृक्ष को खोजा जा रहा है, का मतलब ये जब खोजोगे तो आप गिनती करोगे, बराबर है? तो जो पहला योग है ज्ञान योग में गिनती तो होती ही है। लिखा ना विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी सांख्य, सांख्य माने गिनना, गिनती करना। वो लोग गिनते तो हैं 24 तत्वों को, गिन गिन के अध्ययन करते हैं। तो वैसे ही जो है एक विधि जो है वृक्ष को खोड़ने का मतलब है भगवान ज्ञान योग की बात कर रहे हो, और दूसरी विधि का मतलब है सींचना। तो निष्काम कर्म योग या भक्ति योग दोनों बोल सकते हो। प्रभा जी भक्ति योग बोलेंगे, भगवान निष्काम कर्म योग बोलेंगे। तो ये प्रभा जी को मिला के बोल रहे हो, देखो भैया विधि दोनों है, दोनों से परम सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। हम ज्ञान योग की निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारा भक्ति योग थोड़ा स्पेशल है। इस बात को प्रभा जी बता रहे हैं। आगे बढ़िए। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। देखिए अभी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, है कि नहीं? क्योंकि प्रभा जी यहाँ पे थोड़ा सा ये पता नहीं, इंग्लिश भी मुझे चेक करना पड़ेगा, इंग्लिश अभी है नहीं, ये हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, सही है कि नहीं है?
लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पे बात जो हो रही है वो निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग की बात हो रही है। उस दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो दोनों का लक्ष्य तो एक ही है। वो लक्ष्य एक कैसे हो गया? अभी तो हमने चर्चा करी कि भाई हाँ, लक्ष्य दोनों का एक है कि वो जो है ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विष्णु की प्राप्ति कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कोई कैसे इसको कैसे समझेंगे? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। तो बड़ी गड़बड़ हो गई। प्रभुपाद जी इतने बड़े महाभागवत। या राकेश प्रभु। प्रभु जी, जैसा अभी अभी आपने बताया था कि जो निष्काम कर्म योगी है वो जब ये उच्चतर स्तर पर पहुंचता है तो ज्ञान युग को अपनाता है या गुरु के पास जाकर वो सीखता है, और सीख कर वो प्रभु जी परमात्मा यानी भगवान विष्णु की प्राप्ति में लगता है। तो दोनों का उद्देश्य एक हो जाता है प्रभु जी। ज्ञान योगी का भी वही स्थान है, परमात्मा की प्राप्ति, और निष्काम कर्म योगी उसका अभ्यास करके परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो दोनों का उद्देश्य एक है प्रभु जी। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि ज्ञान योगी जो है वो परमात्मा प्राप्ति करता है? ज्ञान योगी और निष्काम कर्म योगी, ये बोल रहे हो आप क्या? नहीं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति जैसे चर्चा हो रही थी ना कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति अंततः उन दोनों का उद्देश्य होता है प्रभु जी। हाँ, तो अभी तक परमात्मा प्राप्ति सुनाई थी मेरे को, तो आप क्या बोले? नहीं नहीं, ब्रह्मानंद ही आप वर्ड चेंज कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर गला हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। बुरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ। सबके सब कंफ्यूज हो जाएंगे। मनीषा जी एकदम कंफ्यूज, उनके कान बड़े बड़े हो गए, हाथी के बराबर है, ये क्या बोल दिए। है कि नहीं? तो देखिए, यहाँ बात ये है, हाँ वो तो बराबर आपने सही बोला। लेकिन यहाँ पे भगवान तो बोल रहे हैं विष्णु की प्राप्ति। प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्रभु ये जी, अभी हम लोगों ने जो जैसे चर्चा की थी कि सभी जगत के जो आत्मा है उसके वो भगवान विष्णु के रूप में ही जाना जाता है प्रभु जी। इसलिए उन दोनों की उद्देश्य या प्राप्ति जो है वो विष्णु प्राप्ति ही है प्रभु जी। किस संदर्भ में समझा जा सकता है? लेकिन कैसे? संदर्भ में समझने के प्रमाण चाहिए ना। ये तो कोई कुछ भी समझ लेगा। क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है कि प्रभु जी सभी जीवों में भगवान है। उसे तो भगवान। ब्रह्म ज्योति का ज्ञान हुआ है। उन दोनों जी। को तो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान हुआ है। उनको भगवान से क्या लेना देना? वो समदर्शी हो जाता है प्रभु जी। नहीं, वो सब सही है, लेकिन विष्णु से क्यों इनका कनेक्शन नहीं है ना? वो तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। तो देखिए, अभी मान लो दीपिका जी हैं और मैं उनसे पूछूं, मान लो दीपिका जी के पास 100 रुपए का नोट है, और मैं दीपिका जी से पूछूं आपके पास 10 रुपए हैं, तो दीपिका जी आप क्या बोलोगे? है या नहीं है? है प्रभु जी। वास्तव में है? हाँ यस प्रभु जी। है, चलो शुक्र है, 10 रुपए तो है। तो देखिए, अगर आपके पास 100 का नोट है, इसका मतलब है कि इसमें 10 रुपए ऑलरेडी निहित है कि नहीं है? बराबर है। तो ठीक है, वैसे ही जब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जी इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि भाई परम सत्य के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रह्मानंद, दूसरा होता है परमात्मा, और तीसरा होता है भगवान। तो जो व्यक्ति भगवान साक्षात्कार कर लेता है तो उसको तो ऑलरेडी ब्रह्मानंद का साक्षात्कार हो गया, उसको तो ऑलरेडी परमात्मा का भी साक्षात्कार हो गया, ऑलरेडी हो गया ना उसको तो। उसका साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार है। और ये तीनों को तीनों ही भगवान के ही, विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि वो विष्णु की प्राप्ति कर रहे हैं। इस दृष्टि से बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं डिवोशनल अप्रोच के तो लिखने मुझे एक के। बार दोबारा से आप इसको थोड़ा सा बताएं। देखिए, ब्रह्मानंद एक अपने आप में ज्ञानवादियों का अलग गंतव्य है। अष्टांग योगवादियों का गंतव्य परमात्मा होता है। और जो नवदा भक्ति करते हैं उनका गंतव्य होता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। लेकिन जब आप कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करते हो, जब वहां तक जाते हो, आप साक्षात्कार होता है, तो उससे पहले ऑलरेडी आपको ब्रह्मानंद का भी साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है। तो कुल मिला के जो तीनों फीचर जो है, ब्रह्मानंद, परमात्मा और भगवान साक्षात्कार, ये आ कहाँ से रहा है तो विष्णु से ही आ रहा है ना। प्रभुपाद जी तब तो पर बोल रहे हैं पूरा सृष्टि की आत्मा तो ये विष्णु ही है, या कृष्ण मान लो आप। ये तो उन्हीं का ब्रह्मानंद भी, किनका ब्रह्मानंद क्या है? भगवान के शरीर के निकली हुई रोशनी, वो ब्रह्म ज्योति है। भगवान की देह से जो प्रकाश निकलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। तो ये तो वो भगवान का ही।
तो ठीक है भैया, एक तरह से भी भगवान की ही प्राप्ति है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलेंगे, जब ये कर रहे हो तो सच्चा किसी तो भगवान के पास साक्षात्कार कर लो, ये बात है। तो एक तरह से प्रभुपाद जी बड़े पॉजिटिव तरीके से ज्ञानवादियों को भी ये समझा रहे हैं कि अरे भैया देखो, तुम विष्णु का साक्षात्कार तुम वैसे भी कर ही रहे हो, मगर वो साक्षात्कार आंशिक है ना, पार्शियल है वो, क्यों ना फुल करो। इस दृष्टि से प्रभुपाद जी ने बोला कि दोनों का उद्देश्य विष्णु है। तो उनको भी इनकरेजमेंट दिया जा रहा है, उनको भी जो है ये आचार्यों का ऐसा, देखिए आचार्य लोग जो होते हैं ना बहुत दयालु होते हैं, वो सबको अकोमोडेट करके चलते हैं। ये आचार्यों का, प्रभुपाद जी का मूड ही ऐसा था, सबको अकोमोडेट करो, ज्ञानी आदमी को भी भक्ति मिले और परमात्मा आदमी को भक्ति मिलाओ। तो उनसे लड़ भिड़ के नहीं ला सकते, उनको प्यार से लॉजिकली समझा के ला सकते हैं, इस तरीके से लाएंगे। जैसे एक बार एक एक दो मित्र थे, तो दो मित्र बचपन में साथ रहे, फिर लगभग 60 साल के बाद उनका अचानक मिलना हुआ, तो दोनों अलग अलग फील्ड में चले गए। एक लोगों को आत्मज्ञान सिखाता था, दूसरा लोगों को शरीर का ज्ञान सिखाता था। वो जिम फिटनेस था, जिम में चलाना, जिम सिखाना। दूसरे तो लोगों को भगवत ज्ञान दिया करते थे। तो 60 साल बाद दोनों मिले, ये दोनों मिलकर बड़ा आश्चर्य हुआ दोनों मित्रों को, अरे इतने साल बाद पुराना मित्र मिला है। बातचीत थी, इसने बताया तुम क्या करते हो, उसने बताया तुम क्या करते हो। उसने बताया भाई मैं तो बड़ा जिम चलाता हूँ, लोगों को योगा सिखाता हूँ, लोगों के हेल्थ बनाता हूँ, शरीर बनवाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये जो सज्जन थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात की ना, कहा देखो देखा जाए तो हम दोनों को, हमारे काम में, हमारे काम दोनों के काम एक जैसे ही हैं। क्यों? तुम लोगों का शरीर बनाना स्वस्थ रखना सिखा रहे हो, मैं लोगों की आत्मा को स्वस्थ रखना सिखा रहा हूँ। तो हम दोनों एक तरीके से ही काम कर रहे हैं। ऐसा बोला तो उसको बड़ा अच्छा लगा, अब धीरे धीरे उसको भक्ति मिले है। और तुरंत बोलते क्या तुम फालतू का काम कर रहे हो, बॉडी बनाना है, शरीर वैसे ही मर जाएगा, आज ही तो का शरीर छोड़ने पड़ेगा, क्यों इतने समय एनर्जी लगा रहे हो। ऐसे बोलने से वो प्रचार, वो भक्त नहीं बन पाता। तो उसी अप्रोच को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लेके बोला है कि भाई ब्रह्मानंद भी विष्णु का ही साक्षात्कार है, विष्णु की प्राप्ति है, लेकिन अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है, ये बात है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानता है इन दोनों भिन्न भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। तो प्रभुपाद जी यहाँ फिर यही बात बोल रहे हैं कि लेकिन जो जानता है, जो वाकई में जानकार है, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोग के लिए, लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ऐसी लिखी गई है, तो आप कंफ्यूज मत हो। कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि जो भी व्यक्ति जो बोलता है कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग अलग अलग है, वो बच्चा है, वो बालक है। लेकिन जो ये जानता है कि नहीं दोनों एक ही है, वो विद्वान है, क्योंकि अल्टीमेटली जाना दोनों को ब्रह्मानंद में ही है। ठीक है, ये समझ लो आप। इसके लिए एक बार इंग्लिश देखनी पड़ेगी मेरे को, ये बात है। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न भी जो मैंने समझाया, कोई डाउट हो तो बताइए। समझ में आया? जी प्रभु जी, समझ आ गया। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। जो मैंने आपको समझाया ये पूरा पूरा ऐसा कैसे बल्ले विद्याभूषण ने भी बोला है, और ऐसा कैसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, दोनों ने एक्यूरेट बोला है। प्रभुपाद जी ने जरूर थोड़ी सी भक्ति भक्ति डाल के विष्णु शब्द लिख दिया ना, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया एकदम। नहीं प्रभु जी, जो आपने समझाया ना, शब्द लेके, श्लोक का शब्द लेके, वही क्लियर कर दिया प्रभु जी। हाँ। वही मूल तथ्य था प्रभु जी, जिससे कि श्लोक को समझा जा सके, नहीं तो हम्म। अन्यथा श्लोक नहीं समझ में आता। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, तात्पर्य से तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो कैसे बोलते जनरली भक्त लोग बस ये बोल देंगे भक्ति महान है, भक्ति महान है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, निष्काम कर्म कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बोला का जा रहा है, ये तात्पर्य पल्ले नहीं, पहली लाइन ही पल्ले नहीं पड़ रही है। पहली लाइन नहीं पल्ले पड़ेगी, दूसरी लाइन नहीं पल्ले पड़ रही, और तीसरी लाइन में प्रभुपाद जी ने कैसे समन्वय बिठा दिया, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। वो तो रंग नारायणी माता जी हम लोगों से सुनती है, तो उन्हें पकड़ लिया कि जड़ खोजने का मतलब है ज्ञान योग, और दूसरी विधि का मतलब है निष्काम कर्म योग। वरना लोग ये समझ ही नहीं पाते क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आप तो सीधी सी बात है, प्रभुपाद जी को भगवान ने क्या बोला उससे मतलब ही नहीं, वो तो भक्ति डाल दी उन्होंने, ऐसा समझो आप। भगवान ने क्या बोला कि भाई निष्काम कर्म हो, ज्ञान योग एक ही है। तो जो इनको अलग अलग समझता है वो अज्ञानी है, बच्चा है, बालक है। लेकिन जो दोनों को एक जानता है वो विद्वान है। प्रभुपाद जी ने उससे कुछ मतलब नहीं लिया, तो आज सीधा भक्ति डाल दी, ये किया प्रभुपाद जी।
क्योंकि भक्ति सबसे आसान है, सरल है और सबसे अच्छे परिणाम देता है। तो क्यों लोगों को कम, लेकिन जो देखिए, लेकिन हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग वैसा अध्ययन नहीं कर रहे हैं ना। हमारा अध्ययन जैसे बोलते हैं शास्त्रिक अध्ययन करना, मतलब अच्छे चीजों को समझना है, बढ़िया से हमको समझना है, ताकि हम जब किसी के सामने खड़े हों तो लगे कि इस्कॉन वाले भी कुछ जानते हैं, अनाड़ी नहीं बैठे हुए हैं। उनको पता सब है, हमारे बारे में भी जानते हैं, और अच्छा ज्ञान रखते हैं, लोग मूर्ख लोग नहीं हैं। ये बात है, इसलिए हम ऐसा अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो मैं चाहता, मैं भी इसको 10 मिनट में खत्म कर देता। मेरे को एक बार 10 में इस श्लोक पर क्लास देने के लिए बुलाया गया था, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, मुझे पता था कि मैं बोलूंगा तो झेल ही नहीं पाएंगे, तो बोल क्या रहा है, बोला क्या जा रहा है, और वो नकली क्लास मेरे को देते बनेगी नहीं, भक्ति वाली। अरे हाँ, भगवान ये बोल रहे हैं, या तो दोनों दोनों चीजें बताओ कि तीनों में अंतर क्या है, निष्काम कर्म योग क्या, ज्ञान योग की तुलना क्या, लेकिन प्रभुपाद जी भक्ति डाल रहे हैं, ये बात है। तो बड़ी स्टाइल से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इसका काम में एकदम, एक सेकंड है, काम को मैं पेन कर लेता हूँ। ठीक है, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वॉलेंटरली अनाउंसमेंट है, एक नहीं, एक और क्या था। तो क्या है कि हमारे जो इस्कॉन भगत महाविद्यालय आश्रम है, यहाँ पे भी आपको तो पता है गर्मी बहुत चल रही है, तो भक्त लोगों को ठंडा पानी पीने की समस्या आ रही है, ठंडा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। हमने पहले प्लानिंग कहते कि वाटर कूलर लें, लेकिन वाटर कूलर का काफ़ी महंगा आ रहा है। तो एक वाटर डिस्पेंसर आता है, जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, डिस्पेंसर में ऊपर केन रख देते हैं, और डिस्पेंसर में 3 तरह से पानी निकलता है, एक में हॉट वाटर निकल जाएगा, एक में नॉर्मल, और एक में चिल्ड। उसको बोलते हैं वाटर डिस्पेंसर। जिसकी कास्ट अराउंड 8,000 के आसपास है, 7,500-8 के बीच में कुछ तो भी है, ऐसे कुछ है। तो यदि आप में से कोई भक्त हो, किसी की इच्छी सेवा हो करने की, तो मुझे बताइएगा, मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, तो भक्तों के लिए ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था हो जाएगी। ये एक अनाउंसमेंट थी, और वॉलेंटरली है, स्वेच्छा से है। और दूसरी बात यह है कि हाँ, किसी को कुछ प्रश्न है क्या, कुछ डाउट किसी को पूछना तो पूछ सकता है, संदेह नहीं रखिएगा। यस डॉक्टर नीता। तो भी एक जगह थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है, जो भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है, तो यहाँ पर कौन से विष्णु की बात हो रही है, गर्भोदश का ही? नहीं नहीं, जब अपन विष्णु बोल रहे तो तीनों आ गए, तीनों विष्णु की बात होगी। अच्छा। यहाँ पर वजह डिटेल में नहीं बताया ना, उन्होंने बस ये बोल दिया विष्णु, एक विष्णु बोल दिया। तो जो समझदार लोग वो तो समझ गए, जो जानते हैं कि यहाँ 3 विष्णु की बात हो रही, ऐसा है। ठीक है, जी जी गुरु जी। ये मतलब जनरल बात में बोला गया, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, हमारे शरीर में क्या है, सब कुछ तो आत्मा ही है, आत्मा का तो शरीर गया, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड की आत्मा कौन है, विष्णु है। ये बात जनरल सेंस में बोला गया है, ये जनरल सेंस से बोलता है। मान लो किसी नए व्यक्ति से आप मिलो, उसे 3 विष्णु बताओगे तो वो आपको देखेगा कौन सा लोक से आई हो आप, तो उसे पता ही नहीं है 3 विष्णु क्या होते हैं, तो उसको मोटी बात बोलेंगे, भाई विष्णु ही आत्मा है। उस सेंस से बोला है, जनरल इसे बोलते हैं, जनरल टर्म में बोला गया है, स्पेसिफिक टर्म में नहीं बोला गया। ठीक है, जी प्रभु जी। ओके। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, मैं अपना रियलाइजेशन शेयर करना चाहता था। प्रभु जी, प्रभु जी, एक तो सबसे पहले प्रभुपाद का हम लोग को धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोग जैसे मूर्ख, कलयुग के मूर्ख लोगों के लिए इतना भगवत गीता को आसान कर दिया प्रभु जी, समझने के लिए उन्होंने हर प्रयास किया प्रभु जी, कि हम लोग भगवान क्या कहना चाहते हैं और हम लोग को क्या करना है ये समझ में आ जाए। और दूसरा प्रभु जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अर्जुन उसको क्या समझ रहे हैं और प्रभुपाद क्या समझाना चाहते हैं, ये दो तीनों चीज आपने स्पष्ट की प्रभु जी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, जनक प्रणाम। इसी को बोलता अकादमिक स्टडी, इसी का मतलब होता है साहित्यिक अध्ययन। ये अध्ययन जिसने कर लिया उसको दुनिया में कोई बिल्ड नहीं कर सकता। तो पता है मैं सही चल रहा हूँ एकदम, वो कभी वो, हमने श्लोक पढ़ा था ना चौथे अध्याय में, संशय आत्मा उसके अंदर नहीं रहता कभी। क्यों नहीं? क्योंकि वो आचार्यों को देख के बोल रहा है, शास्त्र प्रमाण देख लो, खोल के पढ़ लो आप, वो पढ़ के बैठा है सब, उसको संशय क्यों रहेगा? जब हम आचार्यों को टीका पढ़ रहे हैं जो 4 गुणों से ऊपर है, जिनमें कोई दोष नहीं है, संशय का कोई चांस ही नहीं। ऐसे लोगों को भक्ति का रस मिलता है, उन्हें संदेह नहीं होता है, क्योंकि स्रोत इतना पक्का है ना, और फिर उनकी कृपा मिल जाती है। जितनी बार हम उनका नाम लेते उतनी बार आचार्यगण बड़े खुश होते हैं, उतनी बार हमें कृपा मिलती है, सुनने वालों को कृपा मिलती है, इतनी बार उनका नाम सुनते हैं। तो ये इसी को बोलता है अकादमिक स्टडी। वरना इसमें काम जरा में भी सब खत्म हो, जरा जरा से परपट थे वो। यस, किसी और को कुछ बोलना है, कोई कमेंट, या फिर हम इसको भी ले लें क्या?
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा था, वो जो वॉलेंट्री सेवा है मैं देना चाहता हूँ, ठीक है प्रभु जी? हाँ ठीक है, आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। गुड, धन्यवाद आपका। ठीक है प्रभु जी, ओके। जो ये जानता ही आना। तो मैं यही रुकूंगा, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ठीक है, मैं देखा नहीं इंग्लिश में। कल क्लास में इंग्लिश में पढ़ के देखूंगा, ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। प्राचार्य की टीका देखूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा। जो कुछ मैंने आपको बताया सीधे बलदेव विद्याभूषण विष्णु चक्रदीपात की टीका से बताया गया। सांख्य योग पृथक बाला प्रवंती ना पंडिता। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सबको, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम नीलांचल माता जी। प्रणाम आपको। कृष्ण कृष्ण, क्या आप लोग जान ही रहे आपको लगा रहा दोबारा क्लास चालू ना कर दे प्रभु जी चलो अच्छा, ठीक है, मिलेंगे कल। ओके, हरे कृष्ण।